17वें तीर्थंकर। बहुत प्राचीन काल में भारतवर्ष के भव्य नगर हस्तिनापुर में राजा सूर्यसेन और रानी श्रीदेवी के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, मंगल ध्वनियां गूंज उठीं और संपूर्ण नगर आनंदित हो गया। जन्म के समय बालक ने अपने हाथ में एक गदा मेघ धारण करने का संकेत दिया था। इस संकेत के कारण उनका नाम रखा गया कुंथुनाथ। भगवान कुंथुनाथ बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और ज्ञानवान थे। उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, साथ ही युद्धकला, राजनीति और धर्मशास्त्र में भी महारत हासिल की। उनका स्वभाव करुणाशील और न्यायप्रिय था। गुरुजन भी उनकी बुद्धिमत्ता और संयम की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। युवावस्था में कुंथुनाथ ने अपने पिता सूर्यसेन से राज्यभार संभाला। राज्याभिषेक के समय चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। कुंथुनाथ ने न्याय, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन किया। वे युद्धकला में भी निपुण थे और उन्होंने अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त कर चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार किया। वे एक चक्रवर्ती सम्राट, यूनिवर्सल एम्परर भी बने। संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने के बाद भी कुंथुनाथ को संसार की अस्थिरता और मोहमाया से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी विशाल सत्ता और ऐश्वर्य को त्याग दिया, मुनि दीक्षा ली और आत्मकल्याण के पथ पर चल पड़े। भगवान कुंथुनाथ ने गहन तपस्या करते हुए आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया। लंबे समय तक तप करने के बाद वे एक दिव्य स्थल पर ध्यानस्थ हुए और वहीं उन्होंने कैवल्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। जीवन के अंतिम चरण में भगवान कुंथुनाथ ने सम्मेद शिखर पर्वत पर समाधि ली और वहीं से मोक्ष प्राप्त किया। उनकी आत्मा शुद्ध सिद्ध दशा में स्थित होकर अनंत आनंद में लीन हो गई। भगवान कुंथुनाथ का संदेश: शस्त्र से नहीं, संयम और ज्ञान से सच्ची विजय होती है। 18वें तीर्थंकर। बहुत प्राचीन काल में भारतवर्ष के प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर में राजा सुदर्शन और रानी देवेंद्रमती के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय चारों ओर आनंद और दिव्यता फैल गई। जन्म के समय बालक ने सिंह का चिन्ह प्रकट किया, जो उनके तेज और निर्भयता का प्रतीक था। इस कारण उनका नाम रखा गया अर्हनाथ। अर्ह शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अर्थात विकारों पर विजय पाने वाला। बालक अर्हनाथ बचपन से ही तेजस्वी, गंभीर और करुणामय स्वभाव के थे। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, राजनीति और युद्धकला में दक्षता प्राप्त की। सत्य, संयम और अहिंसा का भाव उनमें जन्मजात था। प्रजा और गुरुजन उनके गुणों से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। युवावस्था में अर्हनाथ ने पिता सुदर्शन से राज्य का भार संभाला। राज्याभिषेक के अवसर पर विशाल समारोह आयोजित किया गया। अर्हनाथ ने न्याय, अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन किया। राज्य में शांति, समृद्धि और धर्म का बोलबाला था। अपने पराक्रम और धर्मनिष्ठा के कारण भगवान अर्हनाथ चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने धरती के सभी कोनों में धर्म और न्याय की स्थापना की। उनका शासन काल सोने के युग के समान था, जहां प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। यद्यपि वे संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, फिर भी उन्हें संसार की नश्वरता का गहन बोध हुआ। उन्होंने राजपाट, वैभव और सभी सांसारिक सुखों का परित्याग कर मुनि दीक्षा ली और आत्मसाधना के पथ पर अग्रसर हुए। भगवान अर्हनाथ ने घोर तपस्या की। दीर्घकालीन साधना के उपरांत एक शांत पर्वतीय क्षेत्र में ध्यान करते हुए उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपने जीवन के अंतिम चरण में भगवान अर्हनाथ ने सम्मेद शिखर पर्वत पर गहन ध्यान में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। उनकी आत्मा सिद्ध दशा में पहुंचकर अनंत आनंद और शांति को प्राप्त हुई। भगवान अर्हनाथ का संदेश: सच्चा शत्रु बाहर नहीं, भीतर के विकार हैं, उन्हें जीतना ही सच्चा विजय है। 19वें तीर्थंकर। भगवान मलिनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म हस्तिनापुर नगरी में हुआ था। उनके जीवन की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। भगवान मलिनाथ का जन्म राजा मलय और रानी विजयमाला के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के समय आकाश से दिव्य पुष्पवर्षा हुई और मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। उनके जन्म का उद्देश्य संसार को सत्य और अहिंसा का संदेश देना था। भगवान मलिनाथ का बचपन अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेमपूर्ण था। वे अत्यंत बुद्धिमान, संयमी और धर्मनिष्ठ थे। बचपन में ही वे शास्त्रों और धर्म की गहरी शिक्षा प्राप्त करने लगे। युवावस्था में भगवान मलिनाथ ने राज्याभिषेक किया और हस्तिनापुर के राजा बने। उनके शासनकाल में राज्य में प्रजा की भलाई, शांति और धर्म का शासन था। वे न्यायप्रिय और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले शासक थे, जिनके शासन में प्रजा को कोई कष्ट नहीं था। एक दिन भगवान मलिनाथ को संसार के अस्थिरता और नश्वरता का बोध हुआ। उन्होंने अपने सभी ऐश्वर्य और साम्राज्य का परित्याग कर दिया। उन्होंने मुनि दीक्षा ली और संसार से निवृत्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो गए। भगवान मलिनाथ ने कठोर तपस्या और साधना की। लंबे समय तक ध्यान और साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई।
भगवान मलिनाथ ने सम्मेद शिखर पर्वत पर ध्यान की गहन अवस्था में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की। उनके साथ अनेक संत, साधक और मुनि भी मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हुए। भगवान मलिनाथ का संदेश: सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और अहिंसा में है। 20वें तीर्थंकर। भगवान मुनिसुव्रत स्वामी जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर हैं। उनकी कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक और उपदेशपूर्ण है, जिसमें उन्होंने संसार के वास्तविकता को समझने के बाद आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाया और जीवों को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। भगवान मुनिसुव्रत स्वामी का जन्म राजा सिद्धार्थ और रानी धर्मवती के यहाँ हुआ था, जो कुमारवती नगर में रहते थे। उनके जन्म के समय आकाश से दिव्य पुष्पवर्षा हुई और देवताओं ने उनके जन्म का स्वागत किया। भगवान मुनिसुव्रत स्वामी का बचपन अत्यंत साधारण था। बचपन से ही वे बेहद शांत, ज्ञानप्रेमी और करुणामयी थे। भगवान मुनिसुव्रत स्वामी ने युवावस्था में कुमारवती नगर के राजा सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में राज्याभिषेक किया। वे एक न्यायप्रिय शासक थे और अपने राज्य में धर्म, अहिंसा और शांति का पालन करते थे। राज्य के ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के बावजूद भगवान मुनिसुव्रत स्वामी को संसार की नश्वरता का गहरा बोध हुआ। उन्होंने अपने सभी भौतिक सुखों का त्याग किया और मुनि दीक्षा लेकर संयम और तपस्या के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। भगवान मुनिसुव्रत स्वामी ने वर्षों तक कठिन तपस्या और ध्यान किया। उनकी तपस्या के परिणामस्वरूप उन्हें कैवल्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान मुनिसुव्रत स्वामी का संदेश: धर्म का पालन करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अहिंसा और सत्य के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्ति संभव है।